हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए आज 100 के बाद आने वाली संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए हम सिखाएंगे। एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग 1 से लेकर 99 तक पिछले वीडियो में हम सिखा चुके थे। ठीक है, उसमें हम 1 से लेकर 99 तक आप लोग को सिखाए थे फास्ट वर्क करना। ठीक है, आज सिखाएंगे 100 के बाद 2 अंक वाले संख्या का स्क्वायर करना थोड़ा आसान होता है। 3 संख्या वाले 4 संख्या वाले को स्क्वायर करना हम लोग को लिए कठिन, सबसे ज्यादा कठिन हो जाता है। तो चलिए 3 संख्या वाले संख्या को हम लोग वर्क करेंगे और बहुत आराम से। लेकिन एक बार ध्यान देना होगा आपको, ये बात कि बताने समय थोड़ी सी नॉलेज वहां पर लगाना होगा। एक बार समझ में आपको आ जाता है तो फिर आप जीवन में कभी नहीं भुलाइएगा। ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक है और बहुत ही आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। ठीक ना, करना क्या इसमें है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि संख्या 3 है, 101 मैंने लिया। कितना लिया? 101। यहाँ संख्या 3 है, 1 2 3। और करना आपको क्या है? सबसे इकाई वाले अंक 1 है, इसको डायरेक्ट आप वर्क करिए। 1 को वर्क करिए, 1 को वर्क करेंगे तो 1 को वर्क करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 ऐसे लिखेंगे। अब बाएं तरफ से आपको लिखना है। कौन तरफ से लिखना है? बाएं तरफ से लिखना है। 1 लिख दिए, 01। उसके बाद लिखा हुआ है 101। 100 जो 1 लिखा हुआ है तो लास्ट वाला संख्या को ही जोड़ देना है। 101 में 1 जोड़ेंगे। अब समझिए, 101 में 1 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा? 2। 102। चलिए मेरा आंसर निकाल दिया। है ना आराम वाली बात? समझिए। फिर यहाँ 2 है, 2 को स्क्वायर करिए। 2 को स्क्वायर करेंगे, 2 2 4। मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। और लिखा हुआ है 102। 102 में 2 जोड़िए, लास्ट वाला जो अंक है उसी को जोड़ना है। 102 में 2 जोड़िए तो 104। चलिए मेरा आंसर हो गया। कुछ गुना करने की नहीं जरूरत है, डायरेक्ट देखिए। यहाँ पर 3 है तो 3 का हम वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 मैंने लिख दिया। ठीक है, और 103 लिखा हुआ है तो 103 में 3 ही को जोड़िए तो 100 कितना होगा? 6। चलिए 103 का वर्ग हो गया। बस 1 सेकंड में वर्ग हो रहा है। देखिए 4 है तो 4 चौ मैंने 16 लिख दिया, इसका वर्ग कर दिया, लास्ट वाला को खत्म हो गया। और 104 में 4 जोड़िए तो 100 कितना हो गया? 8 हो गया जी। आंसर हो गया। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एकदम धमाकेदार ट्रिक है जिसको आप भुला कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, एक बार खाली आपको समझना है सही तरीका से। देखिए यहाँ पर 5 है, 5 25 और 105 में 5 जोड़िए तो 110 हो जाएगा जी। आंसर हो गया। आप चेक कर लीजिएगा गुना करके। ठीक है, यहाँ पर 6 है तो 6 चक्कर 36 हो गया। और 106 में 6 जोड़िए 112 होगा। ये आपका आंसर हो गया। आप चेक कर लीजिएगा। देखिए आगे चलते हैं। ये है 7 का वर्ग करेंगे तो 7 49 मैंने पहले लिख दिया। और 107 में इसी अंक को जोड़ना है तो 107 में 7 जोड़िए तो 114। कौन नहीं जानते, आराम से जोड़ लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 है, 8 क्या हो गया? 64। 108 में 8 जोड़िए आप तो 100 कितना हो जाएगा? 8 में 8 जोड़ेंगे तो 116। मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीका से आप आराम से सारे वर्ग को 3 अंकों वालों को आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई नहीं दिक्कत है। देखिए आगे चलते हैं। तो 9 है, 9 81 और 109 में 9 जोड़िए 118 हो गया जी। आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 110 है, 110 है तो इसको कैसे निकालेंगे समझना है। तो यहाँ पर 3 अंक आ रहा था तो 9 तक हम इस तरीके से चलेंगे। अब हमको करना होगा तो जब भी करेंगे तो 2 अंक का वर्ग करेंगे। तो 2 अंक का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 10 है 100 तो 100 हम लोग ऐसे लिखते हैं। समझिएगा थोड़ा सा इसको। 10 है 100 ऐसे लिखते हैं तो 2 अंक को आप लिखिएगा। 2 अंक को मैंने लिख दिया और 1 अंक जो बचा, जो मेरा बाकी रह गया, ये मेरा क्या रह गया? बाकी। और 110 में 10 जोड़िए तो 120 हो जाएगा। और 120 में एक बाकी जोड़ दीजिए 121। ये आपका आंसर हो गया। ये भी बहुत आसान है। देखिए 11, पहले 2 संख्या को वर्ग करिएगा तो 11 है 21 से, सबको याद है तो 21 पहले लिख दीजिए। ठीक है, और 1 देखिए यहाँ पर भी बाकी रह गया तो 111 में 11 जोड़ेंगे तो 122 और 22 एक बाकी कितना हो गया? 123। चलिए भी आंसर हो गया।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए बराबर है 44 से, होता है लिख कर बताते हैं, बराबर है 44 से 144, तो ये लास्ट वाला 2 अंक लिखिए, 44 लिख दिए और एक बाकी रह गया, यहां पर देखिए मिटा देते हैं, ये मेरा एक क्या रह गया बाकी। अब 112 में 12 को जोड़िए तो 124, और 24 एक कितना हो गया 25, ये मेरा आंसर निकल गया। आप समझ रहे होंगे, ठीक है, किस तरीका से निकल रहा है आप समझ रहे होंगे, ठीक ना। तो पहले ध्यान देना है कि 10 के बाद आएगा तो 2 अंक को वर्ग करना है, कितना अंक को करना है 2 अंक को करना है, और 10 के पहले वाले हम 1 अंक को कर रहे, इसमें बाकी नहीं आ रहा था, ठीक है। और 10 के बाद में देखिए बाकी आ रहा है, तो बाकी को मैंने लिख रहे हैं, और दुगना करने के बाद जो दूसरा अंक है 2 अंक है उसको बढ़ाने के बाद एक उसमें ऐड कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फिर समझिए, यहाँ पर 113 है तो पहले 13 का वर्ग किए, तो 13 के वर्ग करेंगे तो 13 69 से 169, तो 69 पहले मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, इसको मिटा दिए, ठीक ना। एक मेरा बाकी रहा, तो 113 में टोटल लिखा 113, 113 में 13 को जोड़िए तो 100 कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, 126, 126 से कितना हो गया 27, ये मेरा आंसर हो गया। हबड़ाना नहीं आपको, एकदम आराम से समझना, हबड़ाइएगा समझ में नहीं आएगा, जल्दी फास्ट हमको करना नहीं है, फास्ट करना है हमको बनाते समय, समझते समय नहीं, एग्जाम में हमको फास्ट करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए उधर से उतार लेते हैं, इधर 114 उतार लेते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम मिटाएंगे, उधर दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। चलिए आगे बताते हैं, एकदम आराम से समझना, हबड़ा कर नहीं समझना, ठीक है, ताकि एक बार समझ में आ जाए तो जीवन भर भूले नहीं, ठीक ना। इस तरीका से हम लोग को सीखना है, हबड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। उसको देखिए इस लाइन में हम लिखते हैं 114 है, 115 है, ठीक है, 116 है और 117 है, 118 है और 119 है। एकदम इसको आराम से समझिए, ठीक ना। करना क्या है, पहले 14 को वर्ग किए तो 14 गुने 14 196, तो 96 को मैंने बायां तरफ से लिख दिया, इसको हटा दिया, एक रह गया बाकी। 114 में 14 जोड़िए 128, 14 28, 128, 128 में जुट गया 129, जी आपका आंसर आ गया। 15 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 225, तो पहले 25 को मैंने लिख दिया, चलिए यहां लिख दिया मैंने। अब 2 रह गया, देखिए 2 रह गया बाकी, तो 115 में 15 जोड़िए तो 130, और 30 से 2 कितना हो गया 32, 132 आंसर हो गया। देखिए 16 के वर्ग करेंगे 256 आता है, तो यहाँ पर 56 मैंने लिख दिया, अब फिर 2 इसमें देखिए बाकी रह गया, ठीक है। 116 में 16 जोड़िए तो 132, अब 32 और 2 कितना हो जाएगा 34 आंसर। कोई टाइम लग रहा है, कोई टाइम नहीं लग रहा है, आप समझिए इस बात को, कोई टाइम नहीं लग रहा। देखिए उसके बाद 17 है, 17 का 289 वर्ग होता है, ठीक है, तो इन 89 को आप लिख दीजिए, लिख दिए, और 2 में 2 फिर मेरे हाथ में रह गया। 117 में 17 जोड़ेंगे 134, 134 में 2 जोड़ देंगे 136, मेरा आंसर हो गया। फिर देखिए अगला नंबर ये 18 है, 18 को 18 से गुना जब हम लोग करते हैं तो 324 आता है, ठीक है, तो यहाँ पर 24 2 अंक को मैंने लिख दिया, और बाकी जो 1 अंक रहेगा मेरा बाकी रह गया। तो 118 में 18 जोड़ेंगे 136, और 36 में 3 जोड़ दिए 139, मेरा आंसर आ गया। अगर 19 है तो इसका वर्ग आता है 361, पहले 61 को आप लिख दीजिए, ठीक है, और 3 आपका बाकी रह गया जी, 3 आपका बाकी है, ठीक है। तो 119 है, 19 जो 38, 38 में 3 जोड़िए, है ना, 38 में अगर 3 आप जोड़िएगा तो आ जाएगा 148, है ना। 38 और 2 कितना होता है 40, 40 से कितना हो गया 41, यानी 147, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीका से आप आराम से निकाल सकते हैं 3 संख्याओं का वर्ग, अन्य संख्या आप लेकर इस तरीका से प्रैक्टिस कीजिएगा, और एक बार गुना करके देखिएगा, आपका बिल्कुल आंसर सही आएगा, ठीक ना। तो आपके लिए ये 2 अंक का वर्ग, ठीक है, इसके पिछले वीडियो में सिखाए, आज सिखाए 3 अंकों का वर्ग सिखा दिए, ठीक है।
ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। 100 के बाद का भी स्क्वायर करने के लिए हम लोग सीख चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, नहीं लगता है तो नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जितने लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना, उतना ही हम ताकत के साथ नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको फायदा ही फायदा हो, एग्जाम में आपको फायदा हो, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।